पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। छात्रों के साथ वहां पर मारपिटाई की गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 1982 में प्रेसिडेंट रहे ओपी सिहाग। हालांकि सिहाग साहब रहते पंचकुला में है, पर इनका दिल जो है वो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब छात्रों के साथ जब ये इस तरीके का बवाल हुआ तो ये खुद वहां पे गए और छात्रों से बात की। तो उन्हीं से बात कर रहे थे कि पूरा मामला क्या था और क्या रहा पूरा मामला, आगे क्या क्या कार्रवाई हुई। सर साहब, सियाग साहब, स्वागत है आपका। आप पहली बार हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, तो पहले तो क्या कहना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। और आप लगातार बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत पंचकुला और आसपास के क्षेत्र की जो आपके आरएमसी मीडिया की जो रिपोर्टें हैं और जो मुद्दे उठाते हैं आप बड़े अच्छे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। और साथ में इस मुद्दे को लेकर जो आज आप बात कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है। पहले मैं 1982 में आप प्रेसिडेंट रहे, 1982 से अब साल आ गया 2026, यानी लगभग लगभग 44 साल। मेरा हाँ, ख्याल है 44 साल के 43 साल इतिहास है। में शायद ही कभी ऐसा हो कि छात्रों का सिर फोड़ा गया हो। ऐसा कभी हुआ, कभी हाँ सुना देखिए, आपने? उन्नीस सौ बयासी में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था वहाँ, और उससे पहले 1980 में कॉलेज पर रजिस्टर का चीफ बाउंसर था। मैं थोड़ा बता दूं आपको, दर्शकों को भी, 1970 में यूनिवर्सिटी बनी थी ये। और उससे लेकर आज तक कभी भी जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं या कोई प्राध्यापक है, टीचर है, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जैसे अब हुई है। दरअसल 10 जून को जो वहाँ के छात्र हैं एमएससी के, पीएचडी के, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यूनिवर्सिटी का, हिसार यूनिवर्सिटी का, वहां पर अपनी मांगों को लेकर गए थे। मेन मांग थी कि उनको फेलोशिप मिलता है वहाँ। एचयू में सिस्टम है, ग्रेड पॉइंट होता है वहां पर, 10 में से 7.5, उससे ऊपर जो ग्रेड किसी नंबर हो, यानी 75% नंबर हो, तो उनको फेलोशिप मिलता है। और जितने स्टूडेंट, मान लो एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और उसमें से 80 लड़कों के नंबर अगर 75% से ऊपर हैं, तो सभी को फेलोशिप मिलता है। 6,000, 9,000, 14,000, जो भी है सारा ये तो लगातार मिलता आ रहा है इस मिलता आ तरीके रहा से। है, मिलता आ तो इस रहा बार है। क्या समस्या हुई? इसमें क्या किया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, कहीं इनको कोई आईसीआर गाइडलाइन मिली थी भी खर्चा ज्यादा कर रहे हो आप, कम करो। उन्होंने जो बजाय वो खुद खर्चा करते हैं उल्टे कामों में, प्रशासन जो है, स्टूडेंट्स की ये जो फेलोशिप था, इसको काट के और सिर्फ कहा कि 25% लड़कों को ही, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस हैं, उनको हम ये फेलोशिप देंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान जो वहां पर छात्रों को हुआ है। इसी मुद्दों को लेकर वो वहां मिलने गए थे बीसी के पास, और बजाय वाइस चांसलर ने उनसे मिलने के, वहां पर सिक्योरिटी के अंदर जो गुंडे भर्ती करा के हैं, उनके थ्रू उनको वहां पर उनकी बेइज्जती की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, पिटाई की गई। और उसके ये सब होने के बाद जब सभी छात्र जुड़ गए, यूनिवर्सिटी के पूरे छात्र, शाम के वक्त वाइस चांसलर के घर गए, जो कि कैंपस के अंदर ही है, वहां पर उन्होंने वहां भी मिलने गए थे और धरना देने गए थे। और उसी रात 10 जून को ही वहां पर कुछ सिक्योरिटी के लोगों ने और 2-3 प्राध्यापक थे, रजिस्ट्रार की सुनने में जो आ रहा है, रजिस्ट्रार और एक प्राध्यापक, एक कोई टीचर था वहां, कोई राजस्थान का है, बिश्नोई, राधेश्याम बिश्नोई, वो यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। उन्होंने सरेआम हाथों में लाठियां लेकर, और जो निहत्थे छात्र थे, जो शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया। और जैसा आपने देखा होगा न्यूज में, 6-7 छात्रों को बहुत गहरी चोटें आई हैं। और इस तरह से लाठी भांज रहा है वो जो राधेश्याम है, कोई मर भी सकता था। तो उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं और लगी हैं बहुत कम है। तो अब हमारी जो मांग है, मतलब राजनीति भी इस वक्त पूरी तरीके से तेज रखी है। आज की अगर बात करें, आज 17 जून है, मामला कोई 11-12 जून, 10 या 11 जून का 10 जून मामला का है। हुआ था ये। और इसमें पूरी राजनीति तेज रखी है। आज भी अगर बात करें तो मतलब कई जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से गवर्नर को ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं। देखिए, हम भी वहां पर गए थे, मैं भी वहां हिसार जाके आया हूँ पीछे 13 तारीख को। वहां पर सारा लोग छात्रों से मिले, जो अब छात्र हैं उनसे, कुछ हमारे पुराने साथी थे, कुछ पुराने प्रेसिडेंट्स रहे हैं, वो भी हम इकट्ठे वहां गए थे और छात्रों से बात की, चर्चा की। तो यही लगा कि ये इतिहास में पहली दफा हुआ है कि इस तरह गुंडागर्दी छात्रों के साथ हुई है। एक समय था जब मैं प्रधान था, या उसके आसपास जो टाइम था, जो सिक्योरिटी वाले लोग थे, उनके अफसर थे, वो हमारी कमरों में आगे हाजिर लगाते थे, क्या कर रहे हो, कैसे करना है। और अब मतलब छात्रों को पीटने लगे वो लोग। पुलिस भी आते आने से सोचती थी भी वहां क्या करेंगे जाके। नहीं, आप जाके भी आए हैं, आप छात्रों से मुलाकात की, आपने बातचीत की। आपको क्या लगा, वजह क्या रही? मतलब एक तो आपने वजह बताई कि जो छात्रों का जो फेलोशिप था वो कम कर देगा, और भी कोई वजह निकल के आई आपको? या ये भी हो सकता है कि छात्रों की तरफ से कोई बदमाशी पहले शुरुआत की, कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं, लगा आपको, कुछ ऐसा? दरअसल क्या था कि पिछले कई सालों से ऐसी चर्चाएं आ रही है वहां पर, कि जो अथॉरिटी है या प्रशासन है, वो छात्रों की बात नहीं सुन रहा। क्योंकि 1986 के बाद
सॉरी 1996 के बाद चुनाव होने बंद हो गए थे और उसके बाद धीरे-धीरे छात्र यूनियन जो है कमज़ोर होती गई और छात्र छोटे-छोटे दलों में बँट गए और प्रशासन या जो वाइस चांसलर रहा है, जो भी लोग रहे हैं, मनमर्जी से उनके ऊपर दबाव डाल के अपने हिसाब से उनको हाँकते रहे हैं, जिस तरह के स्कूल के स्टूडेंट हो। और ऐसा बर्ताव पीछे 1 साल पहले भी इस तरह ये सिक्योरिटी वालों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, तब भी बातें उठी थी। लेकिन इस बार तो हद ही कर दी उन लोगों ने। तो अब एक तो हम जब वहाँ गए तो छात्रों की यही माँग थी कि एक तो जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, सिक्योरिटी वालों ने गलत तरीके से जो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, मारपीट की है, चोट पहुँचाई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ में जो डिमांड्स हैं छात्रों की, चाहे वो देखो कोई चीज़ होती है, बातें जुड़ती भी हैं। वहाँ पर मेस का पता चला कि मेस के अंदर बुरा हाल है, ढंग से खाना नहीं मिलता, हॉस्टल्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, वॉशरूम है, बाथरूम है, वगैरह-वगैरह सब हालत खराब है। इवन जो कमरे हैं बहुत पुराने हो गए हैं, वहाँ वहाँ भी साफ-सफाई ढंग से नहीं होती, टूट-फूट है, दरारें आ गई हैं। तो वो सारी माँगे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एचयू हिसार जो एक वक़्त एशिया की टॉप की यूनिवर्सिटी थी, आज उसकी हालत बड़ी दयनीय हो गई है। कारण कि इस तरह के वाइस चांसलर लगाए गए, जो सिर्फ़ राजनीतिक रूप से लगाए गए हैं, जो सिर्फ़ अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए वहाँ का माहौल खराब करते हैं। जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई के कभी टॉप थी, वहाँ धीरे-धीरे डिग्रेडेशन आई है। तो हमारी सबकी यही माँग है, मैं क्योंकि पुराना छात्र नेता रहा हूँ वहाँ, हमारी ये है कि उन छोटे भाइयों के साथ अन्याय ना हो, उनको सारे अधिकार मिलें। जो जिन्होंने बदतमीज़ी की है, जिन्होंने पिटाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी वजह से ये बातें लेकर हम वहाँ गए थे। ये तो थी बात, आपने बात रखी। राजनीतिक दल इसमें काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, बार-बार गवर्नर तक जा रहे हैं, वो चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो। हालाँकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया, कोई मतलब बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जेजेपी, इनेलो ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ ले रखा है। क्या पूर्व छात्र संगठन भी, जो अध्यक्ष वगैरह हैं या जो और सदस्य रहे, वो भी जाएँगे गवर्नर तक? ये हमने हमारे यहाँ पर पंचकुला चंडीगढ़ में हमने एक एचयू ट्राई सिटी एलुमनी एसोसिएशन बढ़ा रखी है। हमने भी गवर्नर साहब से टाइम माँगा है। जब भी हमें टाइम मिलेगा, हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने जाएगा और हम ये सारी बातें रखेंगे। और जैसा आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी, देखो जब कोई कहीं कोई किसी के साथ अन्याय होगा, तो देखो लोग सपोर्ट करने आएँगे। अब वो छात्र हैं तो उनको तो कोई सपोर्ट चाहिए। इसलिए दूसरे डिफरेंट पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी जा रहे हैं, किसानों में जा बहुत लोग जा रहे हैं। सत्ताधारी दल नहीं गए अभी तक कोई भी। देखो सत्ताधारी अगर अंदर से इनसे बात की 2-4 से मेरे लिंक हैं वहाँ और पूछा है तो कहते हैं गलत हुआ। वाइस चांसलर जो है वो गलत कर रहा है और उसको और उसके जो साथ टीम है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये मानते हैं। सो इस टाइप की चीज़ें उनके सब में है और अब तो यही है कि एचयू को बचाना है, तो वहाँ जो मौजूदा जो अथॉरिटी है, वाइस चांसलर है या रजिस्ट्रार और है, उनको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा आदमी लगाए, सरकार किसी को लगाए चाहे। तो हमारी सरकार से यही माँग है कि आप डिले ना करें, छात्रों पर दबाव मत डालें, उनको आगे-आगे उनका सहयोग करें, उनको जो जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, आज सुबह मेरी वहाँ के जो छात्र नेता उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वो एग्ज़ाम चल रहे हैं कहीं मतलब जो होने थे अभी, छात्र बायकॉट कर रहे हैं, वो कहते हैं पहले हमारी माँगें मानो। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, 1700 करीब छात्र हैं और सिर्फ़ 13 छात्र जो है एग्ज़ाम में फेल हुए थे। अब प्रशासन क्या कर रहा है, धक्का कर रहा है उनके साथ, उठा रहा है धक्के से वहाँ पर। इवन जो रेवाड़ी के अंदर जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, वहाँ पर भी लड़कियों के साथ उनके हॉस्टल में भी हाँ, बदतमीज़ी की गई, परसों-वरसों उनको ऐसा हुआ है हाँ कुछ। जी, अखबारों में। हालाँकि उन्हें प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जब जो पुलिस गई थी उनके साथ में जो है महिला पुलिस भी थी साथ में, चलो ऐसा जो कहा जो गया है। जो ये हॉस्टल में भेजना क्या तुक था? इसी तरह वहाँ पर एचयू के अंदर जो कैंपस है या कोल कैंपस है, कोल कॉलेज भी है, एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ पर भी जो साइंटिस्ट हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या कोई एमएससी कर रहा है, उन छात्रों के साथ कहीं उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, या तो तुम एग्जाम में आओ या तुम क्लास लगाओ। उनको बुरी तरह से मतलब सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि आज जो छात्र वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। अन्याय के खिलाफ एचयू में पहले भी लड़ाई होती रही है, छात्र लड़ते रहे हैं और अब लड़ रहे हैं। और हमारा सबका, मैं सभी छात्रों से अपील करूंगा, न केवल एचयू हिसार के, हरियाणा भर के छात्रों से अपील करूंगा कि छात्रों उठो, मौका है तुम्हारे पास। आज अगर एचयू के अंदर ऐसा हुआ है तो बाकी जगह भी ऐसा होगा, इसलिए सबको इकट्ठा होकर अन्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। और सबसे जरूरी है एकता रखनी चाहिए आपकी, और आपका अनुशासन होना चाहिए। आपने जो बात रखी, छात्रों के हित की बात रखी, चूँकि पुराने छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, तो दिल कहीं न कहीं छात्रों के लिए धड़कता ज़रूर है, और खुद भी जाकर के एचयू यूनिवर्सिटी में होकर के आए हैं, छात्रों से बात की है, और जो आगे भी भविष्य के लिए बात करें कि गवर्नर से टाइम भी माँगा गया है। अगर टाइम मिलता है तो जो छात्रों की बात है वो वहाँ पे रखी जाएगी। आप थे ओपी सिहाग, पूर्व छात्र अध्यक्ष हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।